जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीसीएम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो स्टैटिक जीके को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो तीसरा पार्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। याद रखना है दोस्तों कि स्टैटिक जीके को इस चैनल पे हम लोग बिल्कुल फ्री में और अच्छा से पढ़ने वाले हैं, पूरे डिटेल में। इसका फर्स्ट पार्ट इस यूट्यूब चैनल के जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, साथ में इसका सेकेंड पार्ट भी जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये दोनों जो है कला एवं संस्कृति का पार्ट बनता है और जितने भी एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, उसमें अगर जीके पूछा जा रहा है और स्टैटिक जीके पूछा जाएगा तो ये दो टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। याद रखना है दोस्तों कि इस दोनों टॉपिक को मैंने अच्छे से आसान भाषा में समझाया हुआ है। साथ में इसमें कम से कम 60 टू 75 प्लस, यानी कि जो पहला टॉपिक है ना, प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक, उसमें लगभग 60 एमसीक्यू और शास्त्रीय नृत्य और वो भाषाएं, इसमें कम से कम 75 एमसीक्यू जो है हमने बताया है। तो जाके इसको प्लेलिस्ट में चेक करके वीडियो को देख लें। उसके बाद ही आप क्या करें कि जो कला एवं संस्कृति का तीसरा पार्ट है प्रमुख लोक नृत्य, उसको देखेंगे। दोस्तों एक सीरीज स्टार्ट की है हम इस चैनल में जीके को लेके, और ये सीरीज कौन सा है, स्टैटिक जीके का। और स्टैटिक जीके का फ्री में कोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक इसमें आपको पढ़ाई जाएगी, वो भी लाइन बाय लाइन। तो वीडियो पे बने रहिए और साथ में जो जो चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना कुछ देरी किए। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग किस प्रकार से जो है पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो भारत के लोक नृत्य को पढ़ रहे थे। लोक नृत्य का मतलब हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों कि लोक नृत्य का मतलब होता है कि किसी खास स्थान में विशेष त्योहार, पर्व या फिर किसी खास चीजों के लिए करना। लोक नृत्य में कोई शरीर का ढांचा कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन यही अगर आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी जानना चाहिए तो उसमें कहा जाता है कि जो शास्त्रीय नृत्य होता है ना, उसमें जो शरीर का जो ढांचा होता है एक पैटर्न में होना चाहिए, और जिसका उल्लेख शास्त्रों में उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। लेकिन लोक नृत्य में याद रखना है कि ये कब की जाती है, तो किसी खास स्थान विशेष क्षेत्र में की जाती है। दोस्तों याद रखना कि इसको हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट जो कि है दक्षिण भारत के लोक नृत्य, ये जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और चैनल पे वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है। इसमें आपको थ्योरी के साथ क्या है कि 15 एमसीक्यू का टेस्ट भी है। जाके वीडियो अगर नहीं देखें तो जाके चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट को। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर पूर्वी भारत के संपूर्ण लोक नृत्य को। इसको भी हम लोग बढ़िया अच्छा से थ्योरी को समझेंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, यानी कि तीसरा पार्ट, वो दरअसल जितने भी राज्य बच जाएंगे उत्तर और मध्यवर्ती भारत को, उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग किस किस स्टेट के बारे में जानेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में। नॉर्थ ईस्ट में लगभग स्टेट कितने होते हैं दोस्तों, तो याद रखना है टोटल 7 सिस्टर स्टेट, और उसमें और एक स्टेट शामिल होता है, कौन सा, सिक्किम। तो यानी कि ये कम से कम 8 स्टेट के जितने भी फोक डांस यानी कि लोक नृत्य बनते हैं दोस्तों, उसको हम लोग पूरे अच्छे से समझेंगे। याद रखना है दोस्तों कि इस पार्ट को, यानी लोक नृत्य पार्ट को पार्ट वाइज में कवर करवाने के पीछे एक ही कारण है कि इसको आप लोग को पूरी तरह से याद करना है। अगर एक ही वीडियो में सारा कुछ दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हलवा हो जाता, मदा वो मतलब याद करने में आप लोग को सुविधा नहीं होती। इसलिए इसको हमने क्या किया कि अलग अलग पार्ट वाइज में बांट के जो है आप लोग को याद करवाने का प्रयास किया है। तो वीडियो पे बने रहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए, तभी चीजों को आपको समझ में आएगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। चलिए उत्तर पूर्वी भारत में कौन कौन से स्टेट आते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। आप ये यहाँ पे हमारा प्यारा भारत का नक्शा देख रहे होंगे, और प्यारा भारत के नक्शा में ये जो पार्ट यहाँ से यहाँ का बचता है, ये दरअसल कौन सा स्टेट कहलाती है, तो हमारा उत्तर पूर्वी भारत। और भारत से किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना किससे जुड़ा है, चिकन लेक से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, एक प्रकार का भारत से जुड़ा हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, दरअसल इसे क्या कहा जाता है, चिकन लेक कहा जाता है। चिकन लेक से ही जुड़ा हुआ है कौन सा, भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, तो देखिए सिक्किम। सिक्किम हमारा जो है पहले भारत का नहीं था, बाद में इसको मिलाया गया है सिक्किम में। हम बात करेंगे उस पर भी दोस्तों। कौन कौन से राज्य है सबसे पहले वो आप लोग देख लीजिए। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका जो भी लोकेशन है दोस्तों, वो भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ देख पा रहे होंगे कि सबसे जो है पूर्वी साइड में है। पूर्वी साइड यानी कहने का अर्थ हो गया कि ये साइड में ये अरुणाचल प्रदेश है।
तो इसके लोकेशन भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी के दृष्टि से। तो वो ज्योग्राफी का पार्ट है दोस्तों, उसको आप लोग जो है ज्योग्राफी में पढ़ना है। और अगर आप लोग जीके पढ़ रहे हैं तो आप लोग को जो भी है जीके जीएस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको रूम में कम से कम एक इंडियन मैप और एक वर्ल्ड मैप जरूर होना चाहिए, ताकि जो है एग्जाम्स में ये दरअसल मैप से भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको आसानी से हल कर पाओ। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी स्टेट है ना उसके हम लोग स्थापना, उसके मुख्यमंत्री और उसके बारे में कुछ-कुछ विशेष चीज़ें जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका याद रखना, इसका राजधानी क्या है? ईटानगर। और इसका स्थापना के बारे में पूछे तो याद रखना इसका स्थापना कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। किसी भी राज्य का आप स्थापना नहीं याद रखिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का स्थापना अक्सर पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो हम पहले बात किया अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? ईटानगर। और स्थापना कब हुआ इसका? 1987 में। अगर दोस्तों बात करें इसके अगर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो पेमा खांडू जी हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिक्किम का। सिक्किम चूंकि याद रखना है दोस्तों, सिक्किम हम लोग का भारत का पार्ट नहीं था, बाद में इसको जो है मिलाया गया है। सिक्किम के बारे में याद रखना, इसकी राजधानी क्या है तो गंगटोक। और इसका अगर यदि स्थापना के बारे में पूछे दोस्तों तो याद रखना है इसका स्थापना कब हुआ था 16 मई 1975 को। और इसके वर्तमान सीएम के बारे में पूछे तो याद रखना है कौन है? प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट असम। असम हमारा नॉर्थ ईस्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट राज्य है दोस्तों। इसका राजधानी अगर आप लोग को याद रखना है तो याद रखना दिसपुर। अगर असम का अगर स्थापना के बारे में पूछे तो याद रखना है कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही एक राज्य के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को। और इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। अगर असम के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में जानना हो दोस्तों तो याद रखना इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो हेमंत बिस्वा शर्मा। उसके बाद आगे हम लोग मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय का अगर स्थापना के बारे में पूछे तो याद रखना है 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और मेघालय का अगर यदि राजधानी पूछे तो इसका राजधानी क्या है? तो मेघालय का राजधानी है दोस्तों शिलोंग। मेघालय के जस्ट नीचे आते हैं, ये कौन सा स्टेट है हमारा? त्रिपुरा है। एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा है वो कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा का अगर स्थापना के बारे में बात करें दोस्तों तो त्रिपुरा का स्थापना याद रखना, इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। और त्रिपुरा का राजधानी अगर पूछे तो क्या होगा? अगरतला। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ये कौन सा? मिजोरम में। हमारा मिजोरम के बारे में पूछे, मिजोरम के बारे में तो इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को। यानी 20 फरवरी 1947 सॉरी दोस्तों 87 को जो है नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों की स्थापना हुई थी, एक अरुणाचल प्रदेश और एक मिजोरम। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर मिजोरम की राजधानी के बारे में विषय में हम लोग चर्चा करें तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और इसके वर्तमान सीएम कौन है तो जोरमथंगा जी। और कौन से बच गए? ये 2 हमारा बच गया, एक नागालैंड और एक मणिपुर। पहले हम लोग मणिपुर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मणिपुर के बारे में याद रखना, इसकी भी स्थापना कब हुई थी तो 21 जनवरी 1972 को हुई। दोस्तों याद रखना 21 जनवरी 1972 को 3 नॉर्थ ईस्ट राज्य का स्थापना एक ही साथ हुआ था, मणिपुर का, मेघालय का और त्रिपुरा का। और अब पूछा जाए 20 फरवरी 1987 को कितने नॉर्थ ईस्ट राज्य का स्थापना हुआ था तो 2, एक अरुणाचल प्रदेश का और एक मिजोरम का। ठीक ना दोस्तों। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा नागालैंड के बारे में जानते हैं। नागालैंड का स्थापना के बारे में याद रखना है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 यानी 1963 को। नागालैंड के राजधानी के बारे में जाने तो इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। और इसके वर्तमान सीएम के बारे में पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? नेफ्यू रियो। तो ये मोस्ट पॉइंट्स है दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोग को जरूर से जरूर ध्यान में रखनी है। मैं चाहूंगा कि आप जो है इस वीडियो को बढ़िया से देख लें और जितने भी इसकी स्थापना और इसके सीएम है और इसकी राजधानी है बढ़िया से पढ़ लें। अब बढ़ते हम लोग जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है? हमारा नॉर्थ ईस्ट का जितने भी लोक नृत्य हैं। सबसे पहले किस राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे तो सिक्किम के बारे में, जिसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। और इसके वर्तमान सीएम कौन है तो प्रेम सिंह तमांग। और राजधानी क्या है? गंगटोक। इसमें हमें कम से कम 7-8 लोक नृत्य के बारे में हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन से लोक नृत्य? तो देखिए कौन कौन सा है? चुफाटू, सिकमारी, स्नो लायन, नेन्हा, याकपलाम, डेनजोंग और तासियाऊ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें याद रखना है। इसमें से स्नो लायन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को ध्यान रखना ही रखना है। साथ में सिकमारी भी जो है सिक्किम में कई बार पूछा हुआ है, तो ये दोनों कम से कम याद रखना है। साथ में हम कहेंगे कि जितने भी नाम इसमें आप पढ़ पा रहे हैं सबका सब जो है आप लोग याद कर लीजिए। क्योंकि लोक नृत्य एक ऐसा टॉपिक है ना, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कई स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं और एग्जाम्स में
वही सारे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो इसको स्किप नहीं करना है दोस्तों, सारा टॉपिक को बढ़िया से कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है, ईटानगर दोस्तों, और इसकी स्थापना पूछा जाए तो कब, 20 फरवरी 1987 को, और वर्तमान सीएम कौन है, तो पेमा खांडू जी। इसमें कौन कौन से लोक नृत्य के बारे में हमें जानना है, तो देखिए बुया लोक नृत्य, पोंग नृत्य, बारडो छम नृत्य, लॉयन एंड पिक नृत्य, रिखमपाड़ा नृत्य, और साथ में यहाँ पे दो देखिए बांचो डांस और मुखोटा नृत्य। पहले इस सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं कि ये कौन कौन सा डांस है और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हम लोग को समझनी है। जैसे सबसे पहले हम बात करें पहला बुया नृत्य के बारे में, तो याद रखना है दोस्तों यह लोक नृत्य दिसारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है, तो जो है दिसारू मिसमी जनजाति से। और बुया लोक नृत्य का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश से। ध्यान में रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पोंग नृत्य सेकंड हमारा कौन सा आ जाता है, पोंग नृत्य। पोंग नृत्य दरअसल अरुणाचल प्रदेश में फसल के मौसम में जो है जश्न मनाने के रूप में किया जाता है। और इस पोंग नृत्य में कहा जाता है कि इसके गीतों को, जो पुरानी गीत होती है ना, अक्सर धान और फसलों के जो स्रोत से संबंधित होती है। यानी कि सारा जो पोंग नृत्य है ना, दरअसल किया जाता है किस त्योहार पे, तो फसल के त्योहार पे किया जाता है, फसल के मौसम पे। और इसके गीत जो है दोस्तों पुराने गीत होते हैं, और किस पे डिपेंड होते हैं, तो वही फसल में धान, और जो धान जो गाया जाता है उस पे गाया जाता है। तो पोंग नृत्य का संबंध पूछे किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बारडो छम नृत्य, ये इसका भी संबंध किस राज्य से है, तो अरुणाचल प्रदेश से। बारडो छम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखट्टे पहनता है और संगीत के अच्छे और बुरे के बीच लड़ाई को जो है लागू करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो भी पॉइंट यहाँ पे है क्या याद रखना है इसमें, सबसे पहला पॉइंट कि जो भी बारडो छम नृत्य करते हैं वो क्या करते हैं, कौन सा मुखट्टा पहनते हैं, तो रंगीन। और इसमें संगीत में क्या किया जाता है, अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई को जो है इसमें दिखाया जाता है। किस नृत्य में, बारडो छम नृत्य में। किस राज्य से संबंधित, तो अरुणाचल प्रदेश से। लॉयन एंड पिक डांस, ये भी किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है, तो मोनपा जनजाति से। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति से किस लोक नृत्य का संबंध है, तो लॉयन एंड पिक का है ना दोस्तों, याद रखना है। इसमें देखिए क्या किया जाता है, इसमें नर्तकिया मुर्गा और शेर के सिर के समान जो है मुखट्टे पहनती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और याद करना है हम कौन सा, रिखमपाड़ा नृत्य। रिखमपाड़ा नृत्य के बारे में यह याद रखना है दोस्तों कि रिखमपाड़ा नृत्य को अबोटोनी यानी पूर्वासी पूर्वज ने इसको पेश किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा, रिखमपाड़ा। नेक्स्ट और दो बच जाते हैं, बांडो डांस और मुखोटा नृत्य। बांडो डांस के बारे में जाने तो ये अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति का नृत्य है, और साथ में मुखट्टा नृत्य भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मुखट्टा नृत्य का संबंध कथकली की नृत्य शैली से है, इसीलिए मुखट्टा नृत्य इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा हुआ है दोस्तों कि बताइए मुखोटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, याद रखना है किससे, अरुणाचल प्रदेश से। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है लोक नृत्य, उसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे युद्ध नृत्य, छालो नृत्य, कोंगकी नृत्य, पोपिर नृत्य और बोंडो छम नृत्य, ये सारे किससे संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से। याद रखना है दोस्तों, इस वीडियो में वही सब लोक नृत्य को इसमें शामिल किया गया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, और साथ में क्या कीजिए कि इसको नोट्स बनाते हुए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और बाद में इसको आप जाके नोट्स बना लीजिए, और इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, लोक नृत्य ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको क्या करते हैं स्टूडेंट स्किप कर जाते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, असम के बारे में जानते हैं। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है, और इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ 26 जनवरी 1950 को ही हुई थी। अगर इसके वर्तमान सीएम के बारे में है तो याद रखना इसके वर्तमान सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी। इसमें कौन कौन से हमें लोक नृत्य याद रखने हैं, तो देखिए सबसे पहले बिछुआ, बिछुआ के बाद बिहू, बागुरुम्बा, झुमुरा, ये कम से कम 4-5 ऐसे हैं जिसके बारे में हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद ही रखनी है। जैसे बिहू, बिहू उत्सव के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बिहू जो लोक नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से होगा दोस्तों, असम से। चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले बिछुआ नृत्य के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बिछुआ नृत्य क्या है, एक आदिवासी नृत्य है, और इस नृत्य में क्या किया जाता है दोस्तों, तो रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुत की जाती है, किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा। वाह क्या बात है, यानी रंगारंग कार्यक्रम का अगर पूछा जाए नृत्य कौन सा है, तो बिछुआ है। किस राज्य से संबंधित है, असम से। और रंगारंग कार्यक्रम कौन करते हैं, तो बच्चे करते हैं। और
मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि ये एक आदिवासी नृत्य है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पुरुष और महिलाएं एक साथ कर रही है कौन सा नृत्य, बिहू। हमारा भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई लोक नृत्य फेमस है तो वो हमारा बिहू है। और वो किस राज्य का है, तो नॉर्थ ईस्ट के असम का। बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें क्या किया जाता है कि पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करती है। बिहू एक अलग प्रकार का डांस है दोस्तों, अगर कभी भी समय मिले तो आप एक बार यूट्यूब में इसको सर्च करके देखिएगा, बहुत आनंद भरा नृत्य है ये बिहू। किस राज्य से संबंधित है, तो असम से। अब आते हैं बागुरुम्बा के बारे में। बागुरुम्बा नृत्य के बारे में याद रखना, ये भी असम का लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बागुरुम्बा नृत्य का संबंध असम से और किस जनजाति द्वारा किया जाता है, बोडो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और किस उस उत्सव के दौरान, तो याद रखना है बोडो उत्सव के दौरान ही किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा है। बागुरुम्बा बिहू मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम असम से रिलेटेड। झुमरा के बारे में जानते हैं नेक्स्ट दोस्तों। झुमरा नृत्य असम के आदिवासी या फिर चाय जनजाति द्वारा किया जाता है, चाय समुदाय द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये भी। और कुछ कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य असम के, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नट पूजा, यही इसी का है। महारास इसी का है। खेल गोपाल इसी का है। आकिया नाट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आकिया नाट किस राज्य से संबंधित है, तो असम से। कली गोपाल, नागा नृत्य, बथुकुंबा और कोनाय, ये सारे का संबंध किस राज्य से है, तो असम के। और असम के ये सारे क्या है, प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब आते हैं मेघालय में। मेघालय भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि मेघालय में ही गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियां पाई जाती है। और उन्हीं सभी पहाड़ियों के चलते इसको असम से जो है एक अलग स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया मेघालय को। अगर मेघालय के बारे में बात करें दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, शिलोंग है। और इसकी स्थापना के बारे में पूछे तो याद रखना है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई, 21 जनवरी 1972 को। वर्तमान सीएम कौन है, तो कॉनरेड संगमा जी हैं। इसमें कौन कौन से डांस हमें याद रखने हैं, नृत्य, लाहौर नृत्य यहीं का है, नोंग क्रेम नृत्य यहीं का है, वांगला नृत्य यहीं का है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वांगला नृत्य कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि वांगला डांस का संबंध किस राज्य से है, किस भारतीय राज्य से है, तो मेघालय से। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। लाहौर नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग होते लेते हैं। और महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे फोटो में दोस्तों, ये क्या हुए हैं कि महिलाएं क्या कर रही है, सोने के आभूषण पहनी हुई है। और लाहौर नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो मेघालय से। नोंग क्रेम नृत्य, नोंग क्रेम नृत्य भी इम्पोर्टेंट है। इस नृत्य को खासी जनजाति द्वारा किया जाता है और यह 5 दिन तक चलने वाला नृत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है। नोंग क्रेम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो हमारा मेघालय से है। और ये कितने दिन तक चलने वाली त्योहार है, तो 5 दिन तक। और किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो खासी जनजाति द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मांगना नृत्य, वांगला नृत्य के बारे में। वागना नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे फोटो में दोस्तों, ये क्या है, दरअसल ये ड्रम है। और कहा जाता है कि मेघालय के वांगला जो नृत्य होता है ना, उसमें कितने ड्रम का यूज किया जाता है, तो टोटल 100 ड्रम का यूज किया जाता है। 100 से भी ज्यादा होते हैं लेकिन 100 तो रहेंगे ही, इसलिए इसे 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है वांगला नृत्य को। और ये जो वांगला नृत्य की जाती है दोस्तों मेघालय में, ये किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान सूर्य के सम्मान में इसको किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ना। किस राज्य से संबंधित है, तो मेघालय से। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और जो है लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। जैसे बेहद्दीन खलम नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो मेघालय से। डारसे गाटा का संबंध किस राज्य से है, तो मेघालय से। सातसुक और डारेंगेटा, इसका भी संबंध किस राज्य से है, तो मेघालय से। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना है ये सारे लोक नृत्य के बारे में, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसमें कम से कम हमें 7, 8, 9 जो है लोक नृत्य जरूर से जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि गोरिया, कई बार पूछा है, गोरिया का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो त्रिपुरा से। इसमें बिजहू भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहू असम का है तो बिजहू कहाँ का है, त्रिपुरा का है। संग्राही भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेबांग भी इंपॉर्टेंट है। सुलमानी, मायमती, उसके बाद होजागिरी, गोला मुचाओ, गजानन और डेलो, ये क्या है, महत्वपूर्ण नृत्य हैं किसके, त्रिपुरा के। तो ध्यान में रख लेनी दोस्तों। संग्राही तो याद ही करना है, गोरिया याद करना है, साथ में लेबांग याद करना है और मायमती और गोलामू चाओ। तो जितने भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सारा को एक बार क्या कर लिए, रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और हो सकता है तो आप इसको कॉपी में नोट करके 1 से 2 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, अगला स्टेट हमारा कौन सा है, मणिपुर।
और मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में याद करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, पुंगचोलम। पुंगचोलम का संबंध अगर पूछा जाए किस भारतीय राज्य से है तो मणिपुर से है। आगे खम्बा थाबी, खम्बा थाबी के साथ माई नृत्य, माई नृत्य के साथ नुप्पा नृत्य और रासलीला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 से 5। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद अन्य नृत्य भी यहाँ पे है तो उसको पहले जानेंगे। सबसे पहले ये जो 5 है ना, पांचों के बारे में से पहले समझिए। जैसे पुंगचोलम, तो पुंगचोलम का संबंध हम क्या बात की कि इसका संबंध किस राज्य से है, मणिपुर से। मणिपुर के बारे में एक चीज ये याद रखना है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, इम्फाल है। और इसकी भी स्थापना कब हुई थी, 21 जनवरी 1972 को। और इसके वर्तमान में सीएम अगर पूछे कौन है तो एन बीरेन सिंह जी है। पुंगचोलम ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ जो है एक कला का रूप है। और इसमें नर्तक क्या करते हैं, खुद जो है मृदंग यानी पुंग बजाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे नर्तक क्या कर रहे हैं, तो अपने आप में मृदंग जो है बजा रहे हैं, मृदंग वाद्य यंत्र। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुंगचोलम का संबंध किस राज्य से है तो मणिपुर से। खम्बा थाबी, खम्बा थाबी नृत्य जो है एक युगल प्रदर्शन है, जिसमें खम्बा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। किसके किसके बीच प्रदर्शित किया जाता है तो एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है, किसमें, खम्बा थाबी नृत्य में। और ये कैसा है तो एक युगल प्रदर्शन नृत्य है, और इसका संबंध किस राज्य से है तो याद रखना मणिपुर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, नुप्पा नृत्य के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नुप्पा नृत्य को भी क्या कहा जाता है, सिंबल नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है। इसका संबंध किस राज्य से है तो मणिपुर से। नेक्स्ट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है रासलीला। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मणिपुरी में क्या किया जाता है, रासलीला किया जाता है। मणिपुरी नृत्य का संबंध जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, उसका भी संबंध मणिपुर राज्य से है ना। तो मणिपुर राज्य में रासलीला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि याद रखना है, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य की जाती है मणिपुर में ना, उसको उसमें क्या दिखाया जाता है, रासलीला दिखाई जाती है। किसका, भगवान कृष्णा और राधा का, राधा के प्रेम को जो है इसमें दर्शाया जाता है। तो याद रखना रासलीला का संबंध किस राज्य से है तो मणिपुर से है। और रासलीला पूछा जाए किस शास्त्रीय नृत्य में की जाती है तो याद रखना है मणिपुरी में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट माई नृत्य, माई नृत्य का संबंध अगर पूछा जाए किस राज्य से तो मणिपुर से है। माई नृत्य लाई हरोबा उत्सव का जो है एक रूप है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो माई नृत्य है उसका संबंध किस उत्सव से है तो लाई हरोबा से, जिसमें मुख्य कलाकार माइबिस होते हैं। मुख्य कलाकार को इसके अलग से नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या है दोस्तों, माइबिस। जो विशेष रूप से चयनित पुरुषों और महिलाओं देवताओं द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए चुना जाता है। मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये याद रखना है सबसे पहले कि माई नृत्य का संबंध मणिपुर से है। दूसरा, इसको किस उत्सव में की जाती है तो लाई हरोबा उत्सव में। उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके कलाकार को माइबिस के नाम से जाना जाता है। और इसमें उन्हीं सभी महिलाओं पुरुषों को चुना जाता है जो क्या करते हैं, देवताओं के सामने सम्मानित करते हैं, कोई चीज सम्मानित करते हैं, प्रसाद हो गया या फिर कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो सम्मानित की जाती है इसमें। यानी कि इसमें चयनित पुरुष और महिलाएं इस नृत्य को करती है, प्रस्तुत करती है। तो याद रखना है दोस्तों, माई नृत्य का संबंध किस राज्य से तो मणिपुर से। नेक्स्ट जागोई किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर। थांगटम नृत्य का संबंध भी मणिपुर से है। डोल चलम का भी संबंध किस राज्य से है, मणिपुर से। और साथ में मार्क नृत्य का भी संबंध किस राज्य से तो मणिपुर से है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, मिजोरम। तो मिजोरम के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और एक बार मैं रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि मिजोरम की राजधानी क्या है तो आइजोल है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 फरवरी 1987 को। और इसके वर्तमान सीएम कौन है तो जोरमथंगा। इसमें कौन कौन से हमें लोक नृत्य याद करने हैं तो याद रखना है। देखिए सबसे पहले चेराव नृत्य, चेराव नृत्य का संबंध किस राज्य से है तो मिजोरम से ही है दोस्तों। चेराव नृत्य के बाद खुआलम नृत्य, इसी से संबंधित है मिजोरम से। छेलाम नृत्य, सांवलिया नृत्य, पार्लेम नृत्य, और साथ में यहाँ पे 2-3 ऐसे हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, जैसे कि सरलामकाई नृत्य और तेलंगम नृत्य। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट नृत्य है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चेराव नृत्य, तो याद रखना है चेराव नृत्य को बम्बू डांस के नाम से भी जाना जाता है, इसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, बांस का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, बांस का। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, आते हैं किस पे, ख्वालम नृत्य पे। तो ख्वालम नृत्य पे याद रखना है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में किया जाता है। और यह जो है किस नाम से की जाती है तो याद रखना है कि
खुगचवी नामक समारोह के समय में इसे किया जाता है। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये किया जा रहा है कौन सा नृत्य, तो ख्वालम नृत्य। और किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम। नेक्स्ट बढ़ते हैं छह लाम नृत्य। छह लाम नृत्य भी बांस के ट्यूब और ड्रम बीट्स का जो है प्रयोग किया जाता है इसमें दोस्तों, और इसका संबंध किस राज्य से है, तो मिजोरम से। नेक्स्ट सांवलिया नृत्य। सांवलिया नृत्य का संबंध अगर पूछा जाए किस राज्य से है, तो मिजोरम से। सांवलिया नृत्य में जो है युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में जो है इसको मनाया जाता है, और पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों पार्लेम नृत्य के बारे में। पार्लेम नृत्य भी जो है इसमें किया जाता है महिला के द्वारा, और महिला डांसर्स क्या करती है, तो अपने बालों को बहुरंगीन कपड़े और जो है फूल जो है पहनती है बालों पे। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सबका ध्यान रखना है। जैसे चेराव नृत्य मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका संबंध भी मिजोरम से। ख्वालम नृत्य का भी संबंध, छह लाम, सांवलिया, पार्लेम, और दो यहाँ पे जो बच जाती है सारलम काई नृत्य और तेलंगम। तो जितने भी यहाँ पे लोक नृत्य देख पा रहे होंगे मिजोरम से, सारे को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये सारे। कुछ याद रखे ना रहे, नॉर्थ ईस्ट के जो है जितने भी लोक नृत्य है उसका नाम आप लोग को जरूर से जरूर ध्यान में रखनी है। नागालैंड। नागालैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस ये कर ले। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। राजधानी क्या है, तो कोहिमा है। और वर्तमान में अगर सीएम पूछे इसका कौन है, तो याद रखना है नेफ्यू रियो। इसमें हमें कौन कौन से लोक नृत्य याद रखने हैं दोस्तों, तो देखिए जोलियांग नृत्य नागालैंड से संबंधित है, चांगलो नृत्य, मोइनासो नृत्य, कुकी नृत्य। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वीवीआई कर लीजिए इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुकी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो नागालैंड से। साथ में यहाँ पे जो है 6-7 और नाम है। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके डिस्कस को हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं। जोलियांग नृत्य के बारे में याद रखें, तो इसको किस जनजाति द्वारा किया जाता है, नागा जनजाति द्वारा। इसलिए ये क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नागालैंड का नाम ही जो पढ़ा है ना, नागा जनजाति के नाम पे ही पढ़ा जाता है, ऐसा कहा जाता है। और ये जोलियांग नृत्य है ना, दरअसल किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो नागा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। चांगलो नृत्य के बारे में जाने, तो इसका भी संबंध किस राज्य से है, तो नागालैंड से। और यह नृत्य किसके द्वारा की जाती है, तो चाग जनजाति द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है। मोइनासो नृत्य, इसका भी संबंध किससे है, तो नागालैंड राज्य से। और ये नृत्य किसके द्वारा की जाती है, फोम जनजाति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करें कुकी नृत्य को, तो कुकी नृत्य का भी संबंध किससे है, नागालैंड से। और कुकी नृत्य याद रखना है कि इसमें चांगसेंग नागाओ द्वारा जो इसको प्रस्तुत किया जाता है। कौन से नागाओ द्वारा, चांगसेंग नागाओ द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कुकी नृत्य का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है, तो नागालैंड से। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कुछ स्पेशल जो है, नागालैंड स्पेशल नहीं कर सकते हैं, कि कुछ कुछ ऐसे लोक नृत्य है जो कम चर्चा में रहती है लेकिन एग्जाम्स में पूछा हुआ है, वो सबको हम भी क्या कर लेते हैं, नीचे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मयूर नाच इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस राज्य से संबंधित है, नागालैंड से। सदल के कई, इसका भी संबंध किस राज्य से है, तो नागालैंड से। तितली नृत्य का भी संबंध किस राज्य से है, तो नागालैंड से। साथ में अलियुटू, अलियुटू कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, नागालैंड से, है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है। साथ में मोदस, रेगमा और क्लूथ से। तो ये सारे नृत्य किससे से, नागालैंड से। तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारा आज का टॉपिक था नॉर्थ ईस्ट वाला, वो जो है कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि इसको बढ़िया से 1 से 2 बार देखना है। साथ में इस चैनल को शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप्स आपके व्हाट्सएप में है ना, उसको एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और साथ में जो जो चैनल पर नहीं है, क्या कर लीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों, जो जो वीडियो देख चुके हैं अंत तक, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन के आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आंसर इन कमेंट बॉक्स, कि चेराव नृत्य का संबंध किस राज्य से है, आपको इसको क्या करना है, आंसर देना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा, तो उत्तर और मध्यवर्ती भारत में, यानी कि जो है दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट के बाद जितने स्टेट बच जाते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टैटिक जीके को फोड़ते हैं अच्छा से, और इसको आसान जो बनाते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर उस एग्जाम में स्टैटिक जीके ना पूछा जाए, तो वो एग्जाम में समझिए जीके पूछा ही नहीं जाता। यानी कम से कम अगर किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ही होते हैं। बात करेंगे जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग ना, तब हमें समझ में आएगा कि स्टैटिक जीके कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक सूचना देना चाहता हूँ कि लोक नृत्य का जितने भी एमसीक्यू है, उसके एमसीक्यू को हम अलग से एक वीडियो लाके जो है आप लोग को
वन लाइनर के हिसाब से उसको पढ़ाया जाएगा, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लोक नृत्य हैं उसके जो वन लाइनर है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको एक अलग से वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो ये आप लोग को नहीं सोचना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत है, उसका टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, उसके लिए हम हैं और इसको हम अलग से कवर करवाएंगे वन लाइनर के हिसाब से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोक नृत्य में पूछा गया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लाइक करना जरूरी है। लाइक करने के बाद चैनल को शेयर कीजिए और साथ में जो जो चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।